नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। दिव्य आलिंगन। मैं सोचती हूँ यदि बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है? भक्त वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की वृष्टि करते हैं। इनका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्यों को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्म है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, यह सब सद्गुरु में पूर्ण अवलोकित होते हैं। गुरु साक्षात परमात्मा है और वे अपने तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार करना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति है जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बाहर दृढ़ता से संभाले रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हैं। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उनके सद्गुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भव सागर में गोते लगाकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। यही सद्गुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध हैं। गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर वह हमें सचेत करते कहते हैं कि उठ कर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। स्वपन में समर्पण। मैंने गुरुजी के प्रथम दर्शन कोई 10 वर्ष पूर्व किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरे उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे अतिथि कक्ष में रखी हुई थी अचानक लोप हो गई और उसके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी। उन्हें मेरे स्वप्न के बारे में कैसे पता चला, किंतु अगले ही क्षण मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा हैं। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह तो हमारे भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु वह किसी को ये बताते नहीं हैं। एक बार मैं जब उनके चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान होगा। मैं व्याकुल हो गई थी और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन से यह बात उतर गई। फिर 3 वर्ष के उपरांत मेरे पति को हृदय और गुर्दे की समस्याएं हो गई। हम उन्हें मुंबई ले गए, जहां पर 15 दिन तक गहन चिकित्सा केंद्र में रहे। उन दिनों में अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लिए हुए उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी। मैंने दिल्ली में अपने बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी समस्याओं के बारे में बताने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं
मुझे एक बार पुनः यह आभास हुआ कि उन्हें सब का ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में प्रगति हुई और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया तो वह बोले कि मेरे पति को नव जीवन दान देने के लिए ही उन्होंने अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वे ऐसे करें तो स्पष्ट है कि वे स्वयं वही हैं। पान के पत्तों से दर्द निवारण। एक बार मैं गिर पड़ी जिससे मेरी टांग की शल्य क्रिया हुई थी। उसके उपरांत मेरे पैर में निरंतर वेदना बनी रहती थी। औषधियां लाभ नहीं कर रही थी। जब मैंने ये समस्या गुरुजी के सम्मुख रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीस कर दर्द वाले स्थान पर लगाना था, किंतु ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में पूरी वेदना समाप्त हो गई और फिर 3 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन वे पीड़ा फिर होने लगी। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। मेरी बहन ने एक चिकित्सक के समय ले लिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वह होते तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने उनसे चिकित्सक से नियुक्त समय पर साथ रहने के लिए विनती करी। घबराते हुए मैं चिकित्सक के पास गई। मैंने उनको पूरा हाल बताया और ये भी कहा कि 3 वर्ष से मैं कोई औषधि नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका उपचार कर रही हूँ तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। यह सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफकेस में से गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या यह वही है। मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। चिकित्सक ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके रहते हुए वे स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई और शनै शनै मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। कोई सोचेगा कि यह कैसे संभव है। यह तो गुरु कृपा का एक छोटा सा विवरण है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वेदना स्वपन में ही समाप्त कर देते हैं। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गई तो उन्होंने एक्सरे और कुछ दर्दनाशक औषधियां लेने के लिए कहा। उसी रात गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने की पीड़ा के बारे में बताया तो उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा। प्रातः उठने पर वहां पर कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने अनुयायियों से इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वह उनके मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र और दिए। मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे यह सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक अन्य महिला को दे दिया। आस्था की बेल। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए उनके दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और सद्गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में ये चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती हैं। कैंसर का निवारण हुआ है। जनन शक्तिहीन को पुत्रों उत्पत्ति हुई है। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार हैं। वह इसे
लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपने दुख का भी आभास करते हैं। वह कहते हैं कि जो भी आता है वह भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है, वास्तविक आशीष कोई नहीं मांगता। गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूर्ण समर्पण और विश्वास। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरुजी से कुछ आकांक्षा है तो उनकी चरण धूलि मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनको स्मरण कीजिए। प्रेम पुष्प। कभी कभी प्रेम से वह मुझे मीरा कहकर संबोधित करते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंसक हो जाता है। उनके दर्शन कर प्राय मेरे चक्षुओं से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। यह देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग सोचेंगे कि आप पर ना जाने कितनी आपदाओं का बोझ है। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं रोती नहीं हूँ, मेरा मन उनको देखकर प्रेम विह्वल हो जाता है और आंसू अपने आप ही बहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर संयम रखने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव कराया है। वैलेंटाइन्स दिवस पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि वह ही मेरे वैलेंटाइन हैं और इस दिन उपहारों का आदान प्रदान होता है। मैंने कहा कि मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो उनको समर्पित कर सकूं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के अश्रु स्वीकार करेंगे? किंतु बदले में मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उस रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने अपने गले से एक गुलाब के फूल की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वह सबसे उचित उपहार था। वास्तव में उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे। हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी को उसी रात्रि को लौटना था। जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में विचार आया कि क्या मुझे भी कभी ऐसा संयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली थे। समय के साथ ये विचार मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक विवाह के उपलक्ष्य में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थीं। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। मैं अति प्रसन्न हुई और उनको कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उनके साथ कार में यात्रा करूंगी। मैं कह नहीं सकती कि मैं ये सुनकर कितना भाव विभोर हो गई। गुरुजी की कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। वे सदा अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। यह सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि वे अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम क्षण तक उनको स्मरण करती रहूं। गुरुजी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उनमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है। वे दयावान और कृपावान हैं। हाँ, फिर हम क्यों चिंता करें? केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का अभाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता रहता है।
मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मदहोश कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देती हूँ। श्रीमती मीरा मल्ही, दिल्ली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।